अच्छा, ये तुम्हारे दुकान में काका लोग हैं, उनमें से किसी ने नहीं देखा कि ये बैग कौन भूल कर गया है? नहीं, वो क्या है चालू जी, पंडित जी, आज हमारी दुकान में एक स्कीम रखी है कि एक मोबाइल की खरीदी पे 1 डजन आम फ्री। तो उसकी वजह से क्या है, दुकान में एकदम भीड़ हो गई, तो पता ही नहीं चला कौन ये बैग भूल के गया। गुड स्कीम। अच्छा, तुम्हारे दुकान में कैमरा है? नहीं, कैमरा मैं तो नहीं बेचता हूँ, लेकिन मेरी पहचान के 1-2 है। आपको चाहिए तो सस्ता में दिलवा दूंगा। अरे मैं उस कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है। नहीं, वो तो नहीं लगा है दुकान में। जब नहीं है तो फिर ऐसी स्कीम रखते क्यों हो? फिर बाद में बोलोगे मोबाइल चोरी हो गया, फिर पुलिस के लिए एक झंझट होगा। पुलिस कितना करेगी भाई? आम आदमी की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, कि बस फिर आम ही बेचते रहेंगे? नहीं, सॉरी, अब अगली बार ऐसी कोई स्कीम रखने से पहले वो सीसीटीवी वो कैमरा में लगवा लूंगा। गुड। अभी मैं जाऊं? बैठे क्या हो, जाओ। थैंक यू साहब। अरे क्या जाओ, अपना ऑटोग्राफ तो देते जाओ। मेरा ऑटोग्राफ? हाँ हाँ, तुम्हारा ही भाई। ये क्या है? ऑटोग्राफ मतलब इस स्टेटमेंट पर अपना साइन करो। अपने आप को फिल्म स्टार समझ। यहाँ क्या, यहाँ से दो, यहाँ से। तेरा ऑटोग्राफ क्यों मांगूंगा? मांगना ही है तो अमिताभ बच्चन का मांगूंगा ना। बराबर है, मेरी तो हाइट भी छोटी है। हाँ बस। हाँ बस। जाऊं? अब जाओ। थैंक यू। जब वो आएगा तो स्टेटमेंट की इंक्वायरी होगी, ठीक है? अब जाओ। थैंक यू साहब। इनका ऑटोग्राफ मैं क्या लूं? शाबाश माय बागा बॉय, तुम्हारी बताई हुई स्कीम बहुत कामयाब रही। कितने सारे मोबाइल बिक गए। हाँ नट्टू काका, और ये देखिए आम भी कितने खलास हो गए, और वो पैसे रिकवर हो गए वो अलग। नट्टू काका, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो इससे भी बढ़िया बढ़िया स्कीम है। बस ऐसे मौके मिलते ही सेठ जी को सुनाता रहूंगा। वेरी गुड। कोई स्कीम नहीं सुननी है तेरी। तेरी स्कीम की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मेरी स्कीम की वजह से? और नहीं तो क्या, तेरी स्कीम की वजह से यहाँ भीड़ हुई तो कोई अपना वो बैग भूल के गया, और बैग भूल के गया, इसीलिए मुझे जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। चलिए सेठ जी, छोड़िए, अभी झंझट चली गई ना। अरे झंझट अभी गई नहीं है नट्टू काका, और जिसकी बैग है वो लेने आएगा तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। कोई बात नहीं, तभी मैं चला जाऊंगा। अरे भाई, उधर रजिस्टर में साइन मेरी है, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो आप चले जाना। अभी खड़ा क्या, जा मेरे लिए मसाला चाय बोल कड़क, सर फट रहा है मेरा। जी। अय्यर, मेरा मोबाइल देना। वो तो तुम्हारे पास में होगा, मेरे पास किधर है? अय्यर, हम लोग जब घर से निकले थे, टिकट चेक करते वक्त मैंने मेरा वॉलेट और फोन तुम्हारे हाथ में दिया था, याद है? ओ हाँ, वो तो मैंने अपने ब्रीफ केस में रखा था। ग्रेट, तो दो। ब्रीफकेस, मेरा ब्रीफकेस किधर है? अय्यर, ब्रीफकेस कहाँ है? हाँ नहीं, मिल जाएगा, वही देख रहा हूँ। एक मिनट। अय्यर, ब्रीफकेस कहाँ है? अरे मिल जाएगा, यहीं तो रखा। ओह गॉड अय्यर, उस ब्रीफकेस के अंदर मेरा वॉलेट और मोबाइल था, और वॉलेट के अंदर हमारे सारे आई कार्ड थे। अय्यर, हम अभी आई कार्ड नहीं दिखाएंगे तो हमें बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, फिर हम कैलकाटा कैसे जाएंगे? याद करो अय्यर, तुमने कहाँ रखा था? अच्छा है ना? बढ़िया है। जय दलाल। हाँ? ये आम के चक्कर में मैं ब्रीफकेस जय दलाल की दुकान पर भूल गया। अय्यर, आम को मत कोसो, गलती तुम्हारी है। बबीता, ये आम के लिए जय दलाल की दुकान में कितना भीड़ था, और बाद वो आम का ये पैडी लेने के चक्कर में मैं वो ब्रीफकेस जय दलाल की दुकान पर भूल गया। अय्यर, अभी आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, अपने जेठा जी को तो फोन करो। हे भगवान, जल्दी। हाँ जय दलाल। हाँ यार भाई, बोला। जय दलाल,
मैं अपना ब्रीफकेस तुम्हारे दुकान पर भूल गया हूँ। वो सिल्वर कलर का है। अय्यर भाई आपको कुछ अक्कल बक्कल है? और ब्रीफकेस आपका था? हाँ जेठालाल। अरे ऐसे कैसे भूल गए आप मेरे दुकान में? अरे आपके वो ब्रीफकेस की वजह से मुझे कितनी परेशानी है मालूम है? मुझे फोन दो, मुझे फोन चलो दो। चलो। हाय जेठा जी, जेठा जी वो ब्रीफकेस हमें अभी चाहिए। उस ब्रीफकेस के अंदर हमारा आई कार्ड है और हम लोग अभी आई कार्ड नहीं दिखाएंगे ना तो हमें बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। फिर मेरे अपनी कजिन की शादी भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अरे बाप रे, लेकिन बबीता जी वो क्या है कि वो लावारिस ब्रीफकेस को देख के हम लोग तो डर गए इधर दुकान में, तो पुलिस को बुला लिया और पुलिस तो वो ब्रीफकेस अपने साथ लेके गया पुलिस स्टेशन। क्या? हैं? क्या हुआ? ब्रीफकेस पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? जेठा जी, अगर हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और अगर रास्ते में ट्रैफिक मिला ना तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जेठा जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज वो ब्रीफकेस लेके आइए। बबीता जी रिक्वेस्ट बोलकर तो आपने एक पल में मुझे पराया कर दिया। और आपको मुझे रिक्वेस्ट नहीं करने की होती है, आपको सीधा ऑर्डर फेंकने का होता है। जेठा जी ये काम हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, और आपका काम हो जाएगा बबीता जी। जेठा जी मैं बहुत टेंशन में हूँ जेठा जी, अगर हम लोग थोड़ी सी भी लेट हो गए ना तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बबीता जी आपका टेंशन अभी मेरा टेंशन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं फटाफट कुछ भी करके वो ब्रीफकेस आपको जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए वो ब्रीफकेस लेके मैं कहाँ मिलूँ आपको? जेठा जी पूछ रहे कि ब्रीफकेस कहाँ पे लेके आना है। हेलो जेठालाल। हाँ वो एयरपोर्ट पर साउथ का तड़का होटल है ना, वहीं पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा वहीं पर इंतजार करते हैं। प्लीज प्लीज। देखो देखो जेठालाल, जल्दी करना नहीं तो हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर भाई आप फिक्र मत करो, मैं आपकी फ्लाइट मिस होने नहीं दूंगा, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। सेठ जी ब्रीफकेस अय्यर भाई की थी। हाँ बोलो। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, क्योंकि क्या उसमें बबीता जी का पर्स है, मोबाइल है, टिकट है, वो लोग कलकत्ता जा रहे हैं ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर अभी इंस्पेक्टर साहब को कोई हाथ पैर जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और फिर वहां से वो लेके उनको एयरपोर्ट लेके आता हूँ। सेठ जी मैं आपका सारथी बनता हूँ। मतलब मैं आपको स्कूटर पर लेके जाता हूँ, आपको फटाफट पहुंचा दूंगा। तूने साइकिल बेच कर स्कूटर कभी खरीदा? नहीं सेठ जी, मैंने स्कूटर नहीं खरीदा। हाँ, तो यहाँ नाके पर मेरा एक दोस्त काम करता है, कभी इमरजेंसी में ऐसे जाना आना हुआ तो मैं उसके स्कूटर पे आते जाते रहता हूँ। चल 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 क्या है चल सेठ चल जी, चल ऐसे भागा सेफ ड्राइवली। बस 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 यहीं पर रोक दो, हमको यहीं पर वेट करना है। सब आगे जा रहा है हमसे भाई। ये देख, ये भी आगे गया, ये भी गया, जो रिक्शा है ये। ये देख, ये भी गया। अरे भाई हाँ हाँ सर। नहीं 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 सर। हाँ 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 सर। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके सर ओके। अरे पाटिल। हाँ सर। वो कमिश्नर साहब की पत्नी की चचेरे भाई की बैग का कुछ पता चला? नहीं सर। अरे भाई पता करो, उस बैग को ढूंढो, नहीं तो उस चचेरे भाई को ही गायब कर दो। क्या सर? बैग ढूंढो भाई, बैग ढूंढो। कमाल है, ये बैग मिला है तो इसका मालिक कौन है पता नहीं, और कमिश्नर साहब के बैग का मालिक का पता है, पर बैग कहाँ है पता नहीं। सर हाँ, तो तुम्हारा साला तुमको बैग देता है? बैग नहीं सर, धमकी देता है। अरे जी, पंडित जी। हाँ, तुम्हारा साला तुमको धमकी क्यों देता है? बार बार मेरी बीवी मैके चली जाती है, कुछ कहता हूँ तो साला धमकी देता है। एक आइडिया है, अभी आप कुछ बोलो ही मत, अपना बिस्तरा पोटला पैक करके अपनी बीवी के मायके में सेटल हो जाओ। मैंने तो वही किया था, पर उन लोगों ने मेरा बैग रख लिया और मुझे भगा दिया। भाई, आप कंप्लेंट लिखाने हमारे पास आए हैं या इनके पास? नहीं, आपके पास सर। तो फिर इनके साथ क्या चल रहा है? सॉरी सर। ये आपके साथ आए? जी भाई, तो शांति से खड़ा रहना भाई। सॉरी। अरे पाटिल, साहब
पाटिल तो नहीं है। तो तू सुन ले, आज तो बैग की हैट्रिक हो गई रे। इसके तो बैग के मालिक का भी पता है, बैग कहाँ है वो भी पता है, पर बैग कहाँ है वो पता नहीं। चालू जी, पंडित जी, ये बैग का मालिक कौन है पता चल गया, मैं ले जाऊं? जेठालाल, ये किराने की दुकान है कि पैसे दिए और चॉकलेट देकर चले गए? पूरा सिस्टमेटिक होगा प्रोसीजर से, उसके बाद ये बैग मिलेगा। बराबर है। क्या है, ये जो इसके मालिक है ना वो मेरे पहचान वाले हैं, और उनका क्या अभी थोड़ा अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचने का है। तो क्या मैं जीप से ये बैग पहुंचा दूं? नहीं, स्कूटर है हमारे पास, हम लोग पहुंचा नहीं जा रहे, खाली आप ये बैग हमें दे दो तो क्या है, वो लोग हमारी राह देख रहे हैं। उनको बोलो राह देखे, पहले मैं इनका निपटा लेता हूँ, फिर बाद में तुमसे निपटूंगा, ठीक है? लो भाई, यहाँ साइन कर दो। जी साहब। जल्दी। क्या बोल रहे हैं? तिरक जरा। अब साले ने कभी भी धमकी दी तो हमको फोन करने का, ठीक है? ओके साहब। चुटकी क्या बजाता है? तुम्हारा कोई साला होता ना तो साले का दुख पता चलता। हाँ भाई, ठीक। ओके साहब, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नहीं, मुझे कहाँ साइन करनी? पहले ये बताओ कि इस बैग का मालिक किधर है? मैंने बोला ना वो लोग रास्ते में एयरपोर्ट जा रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये बैग तुम्हारे पहचान वाले का है? अरे आप भी जानते हैं उनको? कौन? क्या वो लोग भी प्रीमियम कार्ड होल्डर हैं? नहीं। तो कैसे जानूंगा जेठालाल? तुम्हारी बात अलग है जेठालाल, तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो। वो ये बैग वो अय्यर भाई बबीता जी हमारी सोसाइटी में रहते हैं ना, उनकी है। वो लोग अभी आए थे मेरी दुकान में तो अय्यर भाई भूल गए। वो लोग अभी कोलकाता जा रहे हैं, तो क्या इसके अंदर उनकी टिकट है, उनका पर्स है, आई कार्ड वो सब है, तो जल्दी उनको मिला नहीं तो उनका प्लेन छूट जाएगा ना। हाँ, अगर आपको यकीन ना आता हो तो आपके साथ उनकी फोन पर बात करवा दें। हाँ। जेठालाल, ये बैग खुल नहीं रहा। उस पहचान वाले से इस बैग का कोड पूछो, अगर ये बैग खुल जाता है तो ये बैग ले जाओ। ठीक है, मैं अभी उनका फोन करके पूछ लेता हूँ, उसमें क्या है। जेठालाल। हेलो हेलो जेठालाल। हेलो हेलो अय्यर भाई, हेलो। अरे हेलो जेठालाल, मेरा आवाज ही सुनाई दे रहा है? सेठ जी, हेलो। ये हेलमेट आप ये अंदर ऐसे। थैंक यू। हेलो। हाँ जेठालाल बोलो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपके बैग का सीक्रेट कोड नंबर क्या है? जेठालाल, तुम्हारे में मैनर जैसा कुछ है? क्या हुआ? मेरे अंदर क्या है क्या नहीं? मैनर्स, संस्कार। ठीक। किसी का भी पर्सनल चीज ऐसा खोल कर नहीं देखते हैं। ये अय्यरडी वाइडी अभी संस्कार की पुछड़ी पकड़ के बैठी है, बोलो। अय्यर भाई, मुझे आपका बैग खोल के देखने में कोई रस नहीं है। तो फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी प्रूफ मांग रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे तो फिर ऐसा बोलना था ना, सॉरी 444, मतलब 3 चौके। ओके, थैंक यू। 3 चौके 444। तो लगाओ जमा के। खुल गया। ये देखिए इसमें वो ये पर्स वो सब है, बराबर है, मोबाइल है, देखिए। हाँ, ले जाओ। तो ले जाओ, मजाक करो, मुझे इस बैग का क्या काम है? मुझे तो कमिश्नर का बैग ढूंढना है। जाओ। थैंक यू। चल। अरे ओ! हाँ। तुम्हारी साइन मैं करूंगा, चलेगा? हाँ, चलेगा। क्या? चलो साइन करो। अच्छा। क्या पुलिस का ये सिस्टम है, सब सिस्टम से करना पड़ता है जेठालाल। हाँ। थैंक यू, निकलो। हाँ, लेकिन सुनो, अरे कमाल है, बिना बाय बोले ही चल दिया। खैर, जाएगा कहाँ? एक दिन वापस यहाँ तो आना ही पड़ेगा। प्रीमियम कार्ड होल्डर जो है। चल भाई, चल।
चल क्या हुआ? सेठ जी वो बटन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी किक से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, किक से स्टार्ट हो जाएगा। चल 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 चल। सेठ जी वो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अभी धक्का मारने से स्टार्ट हो जाएगा। मार 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 मार। सेठ जी मैं एक्सीलेटर भी दूंगा, धक्का भी मारूंगा, दोनों कैसे? हाँ तो ठीक है, मैं मार देता हूँ धक्का। चलने भाई, उसमें क्या, चल आजा। थैंक यू सेठ जी। 1 मिनट, मारिए सेठ जी। थोड़ा और सेठ जी, बस मारिए, थोड़ा और मारिए सेठ जी। मार। गरम हो रहा है स्कूटर सेठ जी, थोड़ा और मारिए। स्टार्ट कर। कर रहा हूँ, मारिए मारिए, चालू कर। मारिए। अरे मार के स्किल हो गया, लेटर मार। हो गया हो गया। अरे भागा। अरे ये मेरा सारथी नहीं स्वार्थी है। अरे रुके। सेठ जी आ जाइए, चालू हो गया। रुक। आइए आइए सेठ जी। अरे क्या आइए आइए, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा था? नहीं वो अचानक चालू हो गया। चले सेठ जी? रुक जा, बैठने दे ठीक से। चल चले। अरे भाई साहब, आम कैसा दिया? नहीं ये बेचने का नहीं है। ओ, बिक गया? मैं तुमको आम बेचने वाला दिखता हूँ? ओ, सॉरी। वैसे कितने का लिया है 1 दर्जन? फ्री में, पॉकेट में लिए है। लगता है पेड़ से तोड़ा है। इडियट, क्या बोल रहा था? पेड़ पर से तोड़ा हुआ बोलता है? ये पेटी दिखता नहीं है तुमको? क्या हुआ यार? बबीता, यहाँ सब लोग मेरे को ये आम बेचने वाला समझ रहे हैं। तो तुम कब से ये बॉक्स उठा के क्यों खड़े हो? नीचे रख दो ना। रिलैक्स, नीचे रखो। ये मालूम नहीं जेठालाल कब आएगा। I know. Now we're getting really late. अरे बाजू 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 बाजू। अरे हटो हटो भाई हटो। अय्यर, जेठा जी अगर कुछ देर में नहीं आए ना तो श्योरली हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हे भगवान। बाजू, ओ भाई बाजू बाजू। अरे मुंह से बाजू बाजू क्या कर रहे हो? हॉर्न बजा। जी। बीप बीप। अरे हॉर्न भी क्या मुंह से बजा रहे हैं भाई? सेठ जी हॉर्न मुंह से ही बजाना पड़ेगा। क्यों? स्कूटर का हॉर्न तो कई दिनों से गांव गया है। क्या जोक मार रहे हैं अभी? मतलब ये स्कूटर का हॉर्न बंद है सेठ जी। ए भगवान, ये तो भिड़े के स्कूटर से भी गया गुजरा है। ए बाजू है। बाजू, ओ मोटा भाई बाजू। हेलो हेलो। अरे यार भाई धीरज रखो, बस मैं रास्ते में ही हूँ। जेठा जी मैं बबीता बोल रही हूँ। जेठा जी आप कहाँ तक पहुँचे? बहुत लेट हो रहा है। 5 मिनट, बस 5 मिनट में पहुँचा। ओके। हाँ फिक्र मत करो। हाँ भागा, जल्दी जल्दी भागा, जल्दी भागा, जल्दी। बाजू 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 बाजू। जाइए हटिए हटिए, अरे हटिए हटिए। सेठ जी गए गए, सेठ जी गए।
जेठालाल बन गए जेम्स बॉन्ड और शुरू हो गया उनका मिशन इम्पॉसिबल। निश्चित तौर पे ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वक्त पे ब्रीफकेस पहुंचा दे जेठालाल, बबीता और अय्यर को। जेठालाल अगर अपने घर में चले तो वहां बिना स्पीड ब्रेकर के भी 17 जंप आते हैं और ये तो खुली सड़क है। अब देखना ये है कि कितने जंप आएंगे उनकी इस यात्रा में, और जेठालाल के साथ है उनकी किस्मत जो वैसे ही उनकी दुश्मन है। अब बड़ी स्थिति भागम भाग की है। यहाँ पे बबीता जी के सामने हीरो बनने की प्रक्रिया में जेठालाल कहीं जीरो न बन जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगला एपिसोड क्या होने वाला है, क्या क्या होगा इसमें, क्या ये वक्त पे पहुंचा पाएंगे ब्रीफकेस, क्या बबीता और अय्यर कोलकाता की फ्लाइट पकड़ पाएंगे। भाई संभावना है तो बहुत सारी है, लेकिन हर संभावना के पीछे एक हंसी एक ठहाका। आप अगर न हंसने की कसम भी खा लेना तो अगले एपिसोड में हंसते रहेंगे। सच कह रहा हूं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आराम से, वो नीचे और आ जाएगा। संभालिए सेठ जी, आराम से। क्या किया बगा तूने? सेठ जी मैं क्या करता, वो लोग दोनों अचानक बीच में आ गए और उनको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। चल चल अभी जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से आइए। थैंक यू भाई साहब। बैक। हाँ थैंक यू भाई। आराम से, धीरे धीरे जाने दो। आराम से। ठीक है भाई, ठीक है आराम से। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। चल चालू कर तू जल्दी। बैठिए सेठ जी। एक मिनट रुक जा। हाँ आराम से, रुक जा भाई। आराम से। बैठ गए? हाँ बैठ गया। चल चलिए। अरे वापस कहाँ जा रहा है? नहीं सेठ जी 1 मिनट, ये ऐसे 1 मिनट। हाँ हाँ इस तरफ। हाँ, चले। हाँ। अरे फिर वापस उल्टा जा रहा है। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हैं? गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? नहीं सेठ जी 1 मिनट। अरे भाई क्या कर रहे हैं तू? सेठ जी इसका हैंडल टेढ़ा हो गया है। हाँ तो सीधा कर ले। कब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी ये स्कूटर इधर ही ऐसे ही गोल गोल घूमेगा। अरे बाप रे, अरे तो मैं बबीता जी तक पहुंचूंगा कैसे? अरे देखो रिक्शा भी नहीं दिख रही है। सेठ जी हाँ मोपेड हैं? वो देखिए मोपेड। हाँ आप उस पे बैठकर बबीता जी तक पहुंच सकते हैं। क्यों, वो भी तेरे दोस्त का है? नहीं आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपको ये चलाना आता है? हाँ आता है। बस तो आप उस पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलिए, बाकी इसके मालिक को मैं संभाल लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है। एक मिनट आराम से सेठ जी। हाँ संभालना। हाँ अरे 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 मेरी मुंह पर, अरे चोर ले गए हो गाड़ी मेरी। चोर 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 चोर। अरे भाई साहब वो चोर नहीं है, हमारे सेठ जी हैं। मतलब चोरों के सेठ? नहीं, वो बहुत ही इज्जतदार आदमी है। उनको एक अर्जेंट काम है इसलिए आपका मोपेड लेकर गए हैं और मुझे आपके पास गिरवी छोड़ के गए हैं। लेकिन तुम्हारे सेठ जी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल कम है। हाँ इसको क्या हो गया? ये क्यों बंद पड़ गया? अरे भाई अभी मत बंद पड़, बबीता जी का प्लान है। अरे चालू हो जा भाई, चालू हो जा। अरे बंद हो गया, चालू हो गया। अरे बंद हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे भाई क्या तू मजाक कर रहा है? चालू हो जा। ए भगवान, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे पहुंचूं बबीता जी के पास? अरे इसमें पेडल है, साइकिल की तरह पेडल मार के भी पहुंच सकता हूँ। हाँ बबीता जी फिक्र मत करो, आज मैं आपका प्लान मिस नहीं होने दूंगा।
बबीता जी, अय्यर भाई आ गया। जेठा जी, ओह माय गॉड, पहुंच गया, पहुंच गया। ये लीजिए बबीता जी, आपका मेरा ब्रीफ कैसे? थैंक यू। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, क्या हुआ आपको? वो यूं समझ लीजिए बबीता जी, यहाँ पहुंचने के लिए एक बड़ी जंग खेल कर आया हूँ। अरे आपके किसी से हाथापाई हुई? नहीं नहीं, हाथापाई नहीं हुई, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो हाथापाई भी करके आता बबीता जी। तो फिर ये चोट कैसे लगी आपको? वो क्या बताऊं, यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 बिगड़े हुए स्कूटर बदल बदल के पहुँचा हूँ बबीता जी। उसमें जो पहला वाला स्कूटर था ना, वो थोड़ा 2-3 लोग आगे आ गए, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बैलेंस गया, वो गिर गया, उसमें थोड़ा चोट लग गई। और कुछ नहीं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। थैंक यू जेठालाल। जेठा जी, आप हीरो है, हीरो। Hats off to you, and I'm so grateful to you. Thank you so much. हाँ बबीता, चलो लेट हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगा। Thank you so much again, जेठा जी. Thank you so much. अरे बबीता जी, अरे थैंक यू क्या, थैंक यू की बात ही नहीं है। एक दोस्त होने के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। अरे बबीता, अगर जेठालाल के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं भी अपना फर्ज निभाता। टैक्सी, चलो चलो बबीता। Thank you so much, जेठा जी again. Thank you so अरे much. प्लीज थैंक यू मत बोलिए, Thank you, thank प्लीज। you. ओके अय्यर भाई, हैं संभल के जाना, और कलकत्ता पहुंच के फोन कर देना। जी जी जी. हाँ? Okay, bye bye. और कभी भी ऐसा कुछ भी जरूरत पड़े मेरे तो हाँ चलो चलो। चलो चलो भाई, मैं तो बोलते रहूंगा। चलो, फ्लाइट निकल जाएगी। ओहो हो, गए। चलो, मिशन बबीता जी कामयाब। आइस, अरे बाप रे, अभी इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, बागा को इसके मालिक के साथ इधर ही बुला लेता हूं भाई। और ये एक दूसरी मुसीबत। हाँ हेलो बागा। सॉरी टप्पू पापा, सॉरी आप आ गए? आ गया। अरे ये क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता। अरे ये क्या हुआ टप्पू के पापा, आपको कैसे लगा ये? कुछ नहीं, वो मैं स्कूटर पर से गिर गया। अरे इस उम्र में आपको स्कूटर सीखने की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, मैं स्कूटर सीख नहीं रहा था, वो एक मिनट मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बैठिए। ये वही दवाई है ना जो तेरी माँ ने भेजी थी? हाँ? अरे वाह, आपने पहचान लिया? इसको कैसे भूल सकता हूँ? पिछली बार तूने लगाई थी, कितना जला था मुझे। अरे वो तो सिर्फ 2 मिनट जलता है। तेरे लिए सिर्फ 2 मिनट थी, मेरे लिए 120 सेकंड थी। नहीं भाई नहीं, ये दवाई नहीं, ये दवाई मैं नहीं लगाऊंगा। टप्पू के पापा, ऊपर देखिए क्या है। अरे ये 1000 की नोट आपकी है? चुप रहे, चुप रहे, क्या छोटा बच्चा समझा है? ऊपर देखिए, नीचे 1000 की नोट आपकी है। उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है कब से। मैं ये दवाई नहीं लगाऊंगा, मतलब नहीं लगाऊंगा। अच्छा बाबा, ये दवाई नहीं लगाते हैं। ये क्रीम लगाओ, चलेगा? ये नहीं जलेगा। तो इसको क्यों छुपा के रखा था? मतलब लगाऊं? शाबाश, थैंक यू। हाँ, हो गया। तो बताइए ये कैसे लगा? अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब है ये लगा कैसे? हाँ वही अच्छा है, क्रीम ठंडा है, जल नहीं रहा है। अरे
नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोट कैसे लगी। अच्छा, चोट लगी कैसे? हाँ। अरे वो क्या हुआ, वो अय्यर भाई और बबीता जी आज वो दुकान में आए थे। वाह, शाबाश टप्पू के पापा। मेरी माँ हमेशा कहती है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं ना, वही असली सेवा होती है, और ऐसी सेवा करने से ही मेवा मिलता है। इसका क्या मतलब? निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से मेवा मिलता है। हाँ हाँ। तो फिर यह सेवा निस्वार्थ कैसे हुई? आपकी बात में दम है। मैं माँ से पूछती हूँ, क्योंकि क्या है, माँ कभी कोई गलत बात नहीं बोलती। ये बात में भी जरूर कोई गहन भेद छुपा होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं माँ को फोन करती हूँ। माँ को फोन। देखा आपने, माँ को अंतस्फुर्णा हुई कि उसकी बेटी याद कर रही है और माँ ने फोन किया। हाँ माँ। अय्यर भाई? हाँ बोलिए अय्यर भाई। अच्छा हाँ, आप विमान में बैठ गए हैं। हाँ, मैं टप्पू के पापा को बोल दूंगी। अरे बता ही देती हूँ, सामने ही बैठे हैं। हाँ ठीक है। हाँ। अरे क्यों? अरे वो एयर होस्टेस ने बोला कि विमान चालू हो रहा है तो फोन बंद कर दो, तो अय्यर भाई ने फोन बंद कर दिया, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो हंस, मेरी मेहनत सफल हुई। बबीता जी और अय्यर भाई सही सलामत प्लेन में पहुंच गए। दया, चल इस बात पे एक मस्त मसालेदार कड़क चाय बना। मसाला वाली चाय नहीं, इस हालत में आपको हल्दी वाला दूध पीने की सख्त जरूरत है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दया भाई, तुझे पता है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध नहीं भाई, दूध नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक ऐसी चीज बनाती हूँ जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। अच्छा, कौन सी? हल्दी वाली चाय। ओहो, फोन बज रहा है। सोनू फोन उठा। ओहो, फोन उठाइए। जेठालाल के घर से फोन रात के 3 बजे। चाचा जी। हाँ बोलो जेठालाल। अरे बाप रे, गलती से भिड़े अंकल के मोबाइल पे फोन लग गया। हाँ भिड़े अंकल, सोनू को फोन दीजिए ना। क्या? कौन बोल रहा है? टप्पू बोल रहा हूँ भिड़े अंकल, आप सोनू को फोन दीजिए। टप्पू? काय झालं? टप्पू का फोन रहा है, बोल रहा है सोनू को फोन दो। तो देकर आइए ना, उसमें क्या है? अरे ये वाजले किती बघ, 3 बजे रात के। रात की क्या काम है उसे? अरे काम जो भी हो माधवी, ये कोई वक्त होता है फोन करने का? ये टप्पू, तुम क्या पागल हो गए हो जो इतनी रात में मेरी बेटी को फोन कर रहे हो? सॉरी भिड़े अंकल, टप्पू को जरूरी काम है, वरना टप्पू आपकी बेटी को कभी फोन नहीं करता है? मतलब टप्पू अपनी दोस्त सोनू को आधी रात को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अरे ये आगाऊ। शांति से बात कीजिए, कितना चिल्ला रहे हैं आप? पहले पूछिए तो सही कि काम क्या है। क्या काम है सोनू से? भिड़े अंकल, वो मैं आपको नहीं बता सकता, सीक्रेट है, मैं सोनू को ही बताऊंगा। ये सीक्रेट वाले, तू अभी आ यहाँ पे। एक मिनट आईकडे। हेलो टप्पू बेटा, क्या काम है बेटा सोनू से? बेटा? हाँ माधवी आंटी, सोनू को फोन दीजिए ना
बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ बेटा, 1 मिनट। क्या देती हूँ, क्या देती हूँ? कुछ जरूरी काम होगा। इसके पहले टप्पू ने आधी रात को कभी फोन किया है? क्या, लेकिन इसको क्या अर्थ है काला का? ये शांत हुआ, मैं अभी देख कर आती हूँ सोनू को। ये देख कर आती हूँ, फोन मेरे पास रख, सोनू को इधर बुला, जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। आप दोनों में ना 36 का आंकड़ा है, 36 का। टप्पू जरा जेठालाल को फोन दो। भिड़े अंकल जरा टाइम देखो, रात के 3 बजे। पापा अभी सो रहे हैं। ये होशियार, तो मैं भी कोई अमेरिका में नहीं रहता हूँ, मेरे घर में भी रात के 3 ही बजे है। जेठालाल को उठाओ अभी के अभी। सॉरी भिड़े अंकल, मैं पापा की नींद नहीं बिगाड़ सकता। वैसे पापा से क्या काम है आपको? तुम्हारी कंप्लेंट करनी है। नहीं नहीं भिड़े अंकल, पापा डांटेंगे। हाँ तो डांटने दो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं भिड़े अंकल, मुझे नहीं, पापा आपको डांटेंगे। क्योंकि पापा को खाते वक्त और सोते वक्त कोई भी डिस्टर्ब करे तो पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, पता है तुम्हें? हाँ तो यहाँ पे तुम्हें बता दो मैं तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। फोन दो ना। बात करो। बोल टप्पू। सोनू तू थोड़ा दूर जाके बात कर, और भिड़े अंकल ने जो स्पीकर ऑन किया है ना वो ऑफ कर। ओके सॉरी बाबा। सॉरी कसम। बोल टप्पू। सुन, ओके ओके डन। और सुनो, भिड़े अंकल को मेरे तरफ से सॉरी और गुड नाइट बोल देना। हाँ हाँ ओके। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। ये क्या है गुड नाइट का है? क्या कहा टप्पू ने? टप्पू ने कहा कि भिड़े अंकल को सॉरी और गुड नाइट बोल देना। हाँ, उसके पहले क्या कहा? वो डन डन क्या क्या डन किया तुम लोगों ने? वो मैं आपको नहीं बता सकती। सॉरी। देखा देखा, अभी हमसे बातें छुपाने लगी है। सोनू बाड़ा, आई बाबा से कोई भी बात नहीं छुपाते। बोल बेटा, क्या बोला उसने? आई मैं ये बात नहीं बोल सकती, कभी कभी कुछ बातें छुपाना मजबूरी होती है। मैं वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस। गुड नाइट। बघितलं बघितलं, ये टप्पू की संगत में रहकर सोनू बिगड़ गई है। त्यात काय बिगड़ायचं लगेच? उसने कहा ना वक्त आने पर वो बता देगी, मतलब बता देगी। चलिए सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए, टप्पू का दूसरा नाम ही टेंशन है। टी फॉर टप्पू, टी फॉर टेंशन। कभी कभी टप्पू मुझे टी फॉर टेंशन देता है, या तो मेरे साथ कभी कभी टी फॉर टाइम पास करता है। अहो सो जाइए अभी, थोड़ी देर में टी फॉर टी टाइम होने वाला है। रात को 3 बजे अगर आपके फोन की घंटी घनघनाए तो टेंशन तो होता है, सब टेंशन होता है कि क्या हो गया, किसका फोन है। और जब फोन करने वाला टप्पू जैसा कोई बच्चा हो जिससे भिड़े की कुंडली वैसे ही नहीं मिलती, तो टेंशन तो बढ़ने वाला है, कुछ तो हंगामा जरूर होने वाला है। लेकिन ये हंगामे तो यहाँ गोकुल धाम में होते रहते हैं। एक विशेष बात, इस रविवार को मदर्स डे यानी माँ का दिन। वैसे तो 365 दिन माँ ही के दिन है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जिंदगी में खुशियां पाते हैं, मुस्कुराहट पाते हैं। लेकिन इस रविवार को, इस मदर्स डे को बेहतर ढंग से मनाने के लिए आपसे एक विशेष गुजारिश करता हूं मैं। सिर्फ इतना सा कीजिए, इस सोमवार और मंगलवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको इतना मजा आएगा जिसकी हद नहीं। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है जिसके लिए टप्पू ने रात को 3 बजे भिड़े को फोन किया और बात की सोनू से? क्या बात हुई, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या प्लानिंग है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखते रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बार फिर से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.